क्या आपने कभी ऐसे साम्राज्य के बारे में सुना है जहां घरों के दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे और कोई लिखित कानून नहीं था, फिर भी अपराध न के बराबर थे? एक विदेशी राजदूत ने ऐसा क्या देखा कि उसने लिखा, भारत के किसान युद्ध के बीच भी शांति से हल चलाते रहते हैं, उन्हें कोई सैनिक हाथ नहीं लगाता। आखिर उस गुमशुदा किताब में ऐसा क्या था जिसके पन्ने खो गए लेकिन उसकी बातें आज भी इतिहास में गूंज रही हैं? अध्याय 1, अजनदी का आगमन। साल था लगभग 305 ईसा पूर्व। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच तलवारें टकराई थीं, लेकिन अंत एक शांति संधि से हुआ। इसी संधि के तहत एक यूनानी विद्वान और राजदूत मेगस्थनीज ने दुनिया के सबसे ताकतवर शहर की ओर कदम बढ़ाया। उस शहर का नाम था पाटलिपुत्र, आज का पटना। जैसे ही मेगस्थनीज ने शहर को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये एथेंस या स्पार्टा जैसा नहीं था, ये एक विशालकाय समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जैसा शहर था, जिसके चारों ओर लकड़ी की एक अभेद्य दीवार थी। शहर की सुरक्षा के लिए बाहर एक गहरी खाई थी जिसमें सोन और गंगा का पानी बहता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, इस शहर की भव्यता के सामने दुनिया के सारे शहर फीके हैं। अध्याय 2, व्यवस्था का जादू, एडमिनिस्ट्रेशन। मेगस्थनीज दरबार में पहुंचा। उसे लगा था कि यहां केवल राजा का हुक्म चलता होगा, लेकिन उसने वहां एक अद्भुत लोकतंत्र देखा। उसने देखा कि पूरा नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक परिषद चला रही थी। उसने गौर किया कि ये 30 लोग 6 समितियों में बटे हुए थे। उसने एक समिति को देखा जो केवल विदेशियों की मेहमान नवाजी कर रही थी। अगर कोई विदेशी बीमार पड़ता तो उसका इलाज होता, और अगर मर जाता तो सम्मान से अंतिम संस्कार। उसने दूसरी समिति को देखा जो जन्म और मृत्यु का हिसाब, रजिस्ट्रेशन रख रही थी ताकि टैक्स सही से लिया जा सके। बाजार में एक समिति मापतौल की जांच कर रही थी ताकि कोई व्यापारी बेईमानी न करे। मेगस्थनीज ने कलम उठाई और लिखा, यहां का प्रशासन किसी घड़ी की मशीनरी जैसा सटीक है। अध्याय 3, 7 दुनियाएं, सोशल स्ट्रक्चर। जब मेगस्थनीज महल से निकलकर भारत की सड़कों और गांवों में घूमा तो उसे समाज 7 अलग अलग हिस्सों में बटा नजर आया। उसे भारतीय वर्ण व्यवस्था की समझ नहीं थी, इसलिए उसने पेशे के आधार पर 7 जातियों का वर्णन किया। सबसे पहले उसे दार्शनिक मिले, नंगे बदन, जंगलों या मंदिरों में रहने वाले। राजा भी उनके सामने सिर झुकाता था। फिर उसने खेतों में किसानों को देखा। ये दृश्य उसके लिए सबसे चौंकाने वाला था। पास के मैदान में सेनाएं युद्ध लड़ रही थीं, लेकिन किसान निडर होकर अपनी फसल काट रहे थे। उसने लिखा, भारत में फसल को जलाना या किसान को मारना पाप समझा जाता है। जंगलों में उसे शिकारी और चरवाहे मिले। शहरों में कारीगर और व्यापारी अपने हुनर में मग्न थे। उसने एक सैनिकों की विशाल फौज देखी जो युद्ध नहीं होने पर केवल आराम करते थे और अच्छा वेतन पाते थे। फिर उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो हर जगह मौजूद थे लेकिन दिखाई नहीं देते थे। वे थे निरीक्षक, स्पाइज या ओवरसीयर्स। वे राजा की आंख और कान थे। अंत में उसने पार्षदों को देखा जो न्याय और नीति बनाते थे। अध्याय 4, राजा का रहस्यमय जीवन। वापस महल लौटकर मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, अपार शक्ति का स्वामी लेकिन हमेशा मौत के साए में। मेगस्थनीज ने एक अजीब बात नोट की, सम्राट की सुरक्षा पुरुष नहीं बल्कि हथियारबंद महिला अंगरक्षक करती थीं। राजा कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे ताकि कोई हत्यारा उनकी जगह न जान सके। जब राजा जनता के सामने आते तो रस्सियों से घेरा बनाया जाता, जिसे पार करने वाले को मृत्युदंड मिलता था। कहानी का अंत, कंक्लूजन। मेगस्थनीज कई वर्षों तक भारत में रहा। वापस यूनान जाकर उसने इंडिका लिखी। अफसोस, समय के थपेड़ों ने उस मूल किताब को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद के इतिहासकारों जैसे एरियन और स्ट्रैबो ने उसकी किताब के टुकड़ों को अपनी किताबों में सहेज लिया। आज हम उसी खोई हुई किताब के जरिए जानते हैं कि प्राचीन भारत कितना महान, व्यवस्थित और समृद्ध था। अब आपकी बारी, चेक योर नॉलेज। इस कहानी के आधार पर क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितनी समितियों, कमिटीज में विभाजित था? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों, क्लासेस में बांटा था? संकेत ये संख्या 4 नहीं है। मेगस्थनीज ने किस वर्ग के बारे में कहा कि उन्हें युद्ध के समय भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की व्यक्तिगत सुरक्षा, बॉडीगार्ड्स में कौन तैनात रहता था?